वाक्य विचार। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तो पहला प्रश्न आता है दोस्तों, वाक्य किसे कहते हैं। इसका उत्तर आता है, शब्दों का वह सार्थक मेल जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। और दूसरा प्रश्न आता है, वाक्य निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर है, वाक्य निर्माण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहली, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद सार्थक होना चाहिए। दूसरा, प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। चौथा है, शब्दों को बोलने अथवा सुनने में निकटता होनी चाहिए। पांचवा है, उचित पद क्रम का प्रयोग होना चाहिए। छठा है, कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग और वचन का उचित मेल होना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न आता है हमारा, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसका उत्तर है, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। चौथा प्रश्न आता है, उद्देश्य किसे कहते हैं। उत्तर है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पाठशाला जाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है। पांचवा प्रश्न आता है, विधेय किसे कहते हैं। उत्तर है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पाठशाला जाता है, इस वाक्य में पाठशाला जाता है विधेय है। तो अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आता है हमारा, वाक्य भेद कितनी दृष्टियों से किया जाता है। वाक्य भेद दो दृष्टियों से किया जाता है। ये उत्तर है, अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। अब हमारा सातवां प्रश्न आता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक या साधारण वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मयादिबोधक वाक्य।